स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रॉयड ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट देखो दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं फाइनल एग्जाम में। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ अ क्वार्टर सर्कल हैविंग 80 सेंटीमीटर एज अ डायमीटर। 80 सेंटीमीटर डायमीटर दी है और उसका सेंट्रॉयड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। नेक्स्ट देखो, शो द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ नीट स्केच। हमें सेंट्रॉयड दिखाना है किसका, क्वार्टर सर्कल का, जिसकी रेडियस आर हमें दी है। ठीक है, उसके बाद देखो, स्टेट अ सेंट्रॉयड ऑफ सेमी सर्कल एंड शो इट ऑन अ स्केच। ठीक है, आपको स्केच निकालने का है सेमी सर्कल का और उसका सेंट्रॉयड की पोजीशन आपको यहाँ पे दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द सेंट्रॉयड ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 100 mm। आपको सेमी सर्कल की रेडियस दी है 100 mm और उसका सेंट्रॉयड जो है वो आपको फाइंड आउट करने का है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द एंड शो द सेंट्रॉयड ऑफ अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। ठीक है, 50 mm डायमीटर का आपको सर्कल दिया है और उसका सेंटर पॉइंट ही उसका सेंट्रॉयड होगा। ठीक है, और उसकी पोजीशन आपको शो करने के हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं और उसी के साथ साथ सेंट्रॉयड देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स की। तो चलो शुरू करते हैं इस पॉइंट को, सेंट्रॉयड ऑफ अ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर। सबसे फर्स्ट देखो, यहाँ पे देखो आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ या फिर आपके बुक में ये आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का सेंट्रॉयड जो भी होता है, ठीक है, उसके L/2 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, उसके सेंटर में, मतलब अगर टोटल लेंथ हमारी L है तो यहाँ पे इसके सेंटर पे L/2, फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड L/2, उसके सेंटर पे हमारा सेंट्रॉयड आ जाता है। सेंट्रॉयड कहाँ पे रहेगा, L/2 पे रहेगा। ठीक है, मिड पॉइंट, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉयड मिड पॉइंट रहेगा। इसका एरिया, लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता दोस्तों। उसके बाद स्क्वायर देख लो, स्क्वायर अगर रहेगा तो देखो इस तरह से हमारा स्क्वायर है, तो इसके जो भी डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, इस AC और ABD, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, उसको हम सेंट्रॉयड कहते हैं। स्क्वायर का एरिया किस तरह से निकालते हैं, B/B। और यहाँ पे देखो सेंट्रॉयड, मतलब ये पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करने का है। हम क्या कहते हैं, यहाँ पे Y एक्सिस और यहाँ पे X एक्सिस इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से कितना पॉइंट पे ये सेंट्रॉयड है, तो देखो इसको हम कहते हैं Y बार। Y एक्सिस पे जो डिस्टेंस रहता है फ्रॉम X एक्सिस, उसको हम कहते हैं Y बार। तो ये Y बार कितना रहेगा, जो B है, ये और इस B जितना डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, B है, तो इसके हाफ में रहेगा, तो ये B/2 हो जाएगा। X बार, ये Y बार भी B/2 हो जाएगा और ये X बार भी यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ B, A to D, ये लेंथ B है, तो ये भी B/2 और ये भी B/2। X बार भी B/2 होगा और Y बार भी B/2 होगा और ये हमारे यहाँ पे सेंट्रॉयड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर। देखो रेक्टेंगुलर का भी सेम है, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा सेंट्रॉयड कहलाता है। और यहाँ पे हम Y एक्सिस एज्यूम करते हैं और यहाँ पे X एक्सिस एज्यूम करते हैं। तो देखो Y बार हमारा क्या रहेगा, D/2, Y बार रहेगा हमारा D/2 और X बार रहेगा, जो X एक्सिस का डिस्टेंस होता है फ्रॉम Y एक्सिस से डिस्टेंस होता है X बार का। ठीक है, तो X बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ है B, तो ये B/2 रहेगा। ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में ये हो चुका हमारा X बार और Y बार। इस तरह से हम सेंट्रॉयड आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको Y एक्सिस कहेंगे, इसको X एक्सिस कहेंगे, इसमें सेंटर में यहाँ पे हमारा सेंट्रॉयड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे थर्ड हो चुका है, रेक्टेंगुलर हो चुका है। उसके बाद पैरेललोग्राम भी देखो, जिसके डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सेंट्रॉयड कहलाते हैं। और हम इसको देखो, यहाँ पे हम Y एक्सिस कंसिडर करेंगे और इस डायरेक्शन में X एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो X बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ क्या है, B है, तो X बार इज इक्वल टू B/2।
और वाई बार का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ ये डी है तो ये d/2 हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इसी को आपको यहाँ पे कोई तो वैल्यू दी जाएगी, मान लो 50, पैरेललोग्राम की वन साइड 50 सेंटीमीटर है और वन साइड है 70 सेंटीमीटर, तो उसका सेंट्रॉइड आपको निकालने को कहा जाएगा। तो यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके यहाँ पे आप डी की जगह पे आप 50 सेंटीमीटर वैल्यू पुट अप करो, बी की जगह पे यहाँ पे 70 वैल्यू पुट अप करो और आंसर निकाल सकते हो सेंट्रॉइड का। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पैरेललोग्राम समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंटर कहाँ पे होता है, देखो ये ट्रायंगल का सेंटर इस तरह से तीनों एक्सिस में जो एंगल का डिवाइड करते हैं हम दोनों एंगल के बीच में बरोबर जो एंगल हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन तीनों का जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेरिडियंस, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो एरिया किस तरह से निकालते हैं ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हमें पता है। और अब हमें एक्स बार निकालने का है। देखो इस तरह से ये वाई एक्सिस हो चुकी है और ये एक्स एक्सिस हो चुकी है, ठीक है। तो देखो ये एक्स बार डिस्टेंस ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का एक्स बार का डिस्टेंस होता है 1/3 इंटू बेस। एक्स बार का डिस्टेंस क्या होता है, 1/3 इंटू बेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद वाई बार का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम बेस से, ठीक है, यहाँ से BC से वाई बार का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/3 h। क्या होता है, 1/3 h। ये ध्यान दो, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको बाद में एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने के हैं। समझ में आया ट्रायंगल का। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का टाइप है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, उसी ट्रायंगल को ये फॉर्मूले जो है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो सर्कल। देखो सर्कल का रेडियस दिया है हमें यहाँ पे r, हम इसका एरिया निकालते हैं π/4d² या फिर πr² से एरिया निकालते हैं। जो इस सर्कल का सेंटर रहेगा वही यहाँ का सेंट्रॉइड रहेगा, ठीक है। तो एक्स बार देखो, अब हम यहाँ पे वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स बार का और वाई बार का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रेडियस r जितना रहेगा, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू r या फिर d/2, अगर हमें डायमीटर दिए तो उसके आधा, सिंपल। तो हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है उसका मिल जाएगा। उसके बाद सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल इस तरह से आधा सर्कल होता है, तो इसका सेंटर जो है सेंट्रॉइड जो है तो यहाँ पे एक्ट होता है सीधा, थोड़ा सा बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इसका एक्ट होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, एक्स बार तो रहेगा हमारा जितना रेडियस है, जितना रेडियस है उतना ही एक्स बार का डिस्टेंस रहेगा। बस यहाँ पे वाई बार आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वाई बार जो होता है वो 4r/3π होता है, 4r/3π। तो हमें क्वेश्चन भी पूछा था, देखो यहाँ पे हमें सेमी सर्कल की रेडियस दी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेमी सर्कल है और इसकी रेडियस r की वैल्यू दी थी हमें 100, r की वैल्यू कितनी दी थी, 100 दी थी। तो यहाँ पे पुटअप करो, आप एक सी बार आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 100 करो, 4 × 100/3π करो, आपको वाई बार भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोकेट कर सकते हो सेंट्रॉइड सेमी सर्कल का, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर सर्कल का देखो इस तरह से हमारा जो सर्कल के हम 4 पार्ट करते हैं उसमें से एक पार्ट होता है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका देखो हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे एज्यूम करते हैं और एक्स एक्सिस यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो एक्स एक्सिस से यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहता है, एक्स बार कितना रहता है, देखो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू r - 4r/3π। ये फॉर्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप सेंट्रॉइड जो है वो निकाल सकते हो। और ये जो वाई बार जो है, ये वाई बार कितना रहेगा, 4r/3π, मतलब इसका वाई बार और इसका वाई बार सेम है। इसका एक्स बार रेडियस है और इसका एक्स बार जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, r -
4r डिवाइडेड बाई 3 पाई, यहाँ पे भी 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई है, बस उसमें रेडियस में से उसको घटाना पड़ता है, तब जाके हमें ये जो डिस्टेंस है ये मिल जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से सेंटर में से जो ये डिस्टेंस जो है वो ये डिस्टेंस क्या है 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है, तो r में से हमने ये डिस्टेंस माइनस किया तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, ये सभी डिस्टेंस आपको पता होने चाहिए, तभी हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट सेंट्रॉइड क्या होता है वो समझ लो। ठीक है, इन सभी फिगर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरे होल लैमिना का वो एक सेंटर पॉइंट एक्ट होता है। ठीक है, उसका वेट भी वहाँ पे ही स्टेबल रहता है, इसके नीचे हमने पकड़ लिया तो वो फिगर जो है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से प्लेन फिगर का सेंट्रॉइड जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे थ्योरी पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में 5.2 हम स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, इसके ऊपर एग्जांपल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे बी स्क्वायर मान लो फॉर एग्जांपल, तो बी की वैल्यू देंगे 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सेंट्रॉइड कहने के लिए बताएंगे। रेक्टेंगुलर की कुछ बी और डी की वैल्यू देंगे और आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए कहेंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने सेमी सर्कल का एक एग्जांपल देखा, 100 उसकी रेडियस दी थी हमें 100 mm, तो उसका सेंट्रॉइड क्या है, वो सब कुछ बहुत ही सीधे सादे एग्जांपल्स है। बस आपको इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करने के और आंसर जो है वो निकालने का है। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।